हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई वेनिक में आपका स्वागत है और मैं हूँ रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, आज हम बात करेंगे सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म में जितने भी गुरु हुए उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं गुरु नानक जी के बारे में, क्योंकि सिख धर्म के ये पहले गुरु थे, गुरु नानक। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु नानक का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469, यानी 1469 में इनका जन्म हुआ था। और विवाह यानी इनकी पत्नी का नाम था सुलखनी। क्या नाम था पत्नी का? तो ध्यान रखना, कभी कोई एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी घुमा के पूछ ले कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, तो ये था सुलखनी, नाम आप याद रखना। इनकी जो यात्रा की, इन्होंने कहा है कि मनुष्य की जात सब एक। इन्होंने कहा है कि मनुष्य की कोई जात नहीं होती। इसी प्रकार उन्होंने भारत का भी भ्रमण किया था, 5 बार भ्रमण किया था इन्होंने। तो ये जो इन्होंने यात्रा की, इसी यात्रा को उदासिया नाम दिया गया, यानी इस यात्रा को उदासिया कहा जाता है। उदासिया, या आप नाम याद रखना, उदासिया। आगे हम बात करते हैं गुरु नानक की रचना कौन कौन सी थी। ये थी जपूजी, पट्टी, आरती, रहीराम, बारहमाय। ये गुरु नानक जी की रचना थी। तो इन रचना का भी आप नाम याद रखना। इनमें से कोई एक रचना पूछ ली जाती है कि रहीराम रचना किसकी है, तो इस प्रकार आप याद रखना, जपूजी, पट्टी, आरती, रहीराम, बारहमाय। 2-3 बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी। अब देखिए, गुरु नानक जा की एक आपको पिक बताता हूं मैं। ये गुरु नानक जी की फोटो है, ये देखिए, कक्षा 10 में ये दे रखी है, मैंने वहां से ही उठाई है। इस प्रकार दिखाई देते थे गुरु नानक जी, गुरु नानक देव। ये थे, देखिए, सिख धर्म के पहले गुरु। अब देखिए, प्रश्न ये बनता है कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? तो ध्यान रखना, कुल गुरु का पूछे तो कुल गुरु थे 10। कभी क्या के प्रश्न को घुमाया जाता है कि गुरु नानक के बाद में सिख धर्म के कितने गुरु हुए, तो वहां पर आपका आंसर होगा 9। ये पूछ रहा है गुरु नानक के बाद, तो ध्यान रखना, गुरु नानक के बाद में 9 गुरु हुए थे। और कुल गुरु का पूछे तो 10 गुरु थे। आगे हम बात करते हैं 2 नंबर गुरु की, गुरु अंगद की बात करते हैं। गुरु अंगद गुरु लिपि का विकास इन्होंने किया था। गुरुमुखी लिपि का विकास। लंगर प्रथा का प्रचलन। लंगर प्रथा होती है, जैसे मान लो कभी कभी हम सुनते हैं कि वहां लंगर चल रही है, यानी एक पंक्ति, उस पंक्ति में बैठा दिया जाता है और खाना खिलाया जाता है। लंगर का अर्थ होता है पंक्ति। तो ये जो लंगर प्रथा थी, ये इन्होंने चलाई थी। और सत्संग के केंद्र मंजिया की स्थापना की थी। जो सत्संग का केंद्र बनाया, उस नाम दे दिया उसे मंजिया, की स्थापना इन्होंने की थी। तो ध्यान रखना, गुरु अंगद ने क्या क्या किया? गुरु लिपि का विकास, लंगर प्रथा का प्रचलन और सत्संग के केंद्र मंजिया की स्थापना की थी। आगे हम बात करते हैं गुरु रामदास के बारे में, सॉरी, अमरदास के बारे में। गुरु अमरदास, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास। सिख व हिंदुओं के विवाह पृथक करने हेतु लवन पत्ती की शुरुआत की। काफी बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि लवन पत्ती की शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान रखना, अमरदास ने लवन पत्ती की शुरुआत की थी। तो क्या कि सिख व हिंदू विवाह पृथक पृथक, पृथक पृथक यानी विवाह जो पृथक पृथक करने की जो पद्धति थी, उसको लवन पत्ती बोलते थे। तो ध्यान रखना, लवन पत्ती का अर्थ समझिए कि विवाह को अलग अलग करना। जैसे हिंदुओं का विवाह अलग, सिखों का विवाह अलग है। तो विवाह से याद रखना, विवाह यानी अमर, यानी पूरे जीवन में ये संघर्ष चलता रहता है जो विवाह का है, अमर रहते हैं। यानी अमरदास से याद रखना, विवाह यानी लवन पत्ती आपको याद हो जाएगी।
सती प्रथा व पर्दा प्रथा का विरोध इन्होंने किया था। आगे बात करते हैं, 4 नंबर पर है रामदास। अब देखिए 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रदत्त जमीन पर अमृतसर की स्थापना की थी। ये जमीन किसकी? अकबर की दी हुई थी। और 1577 में रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की थी। प्रश्न ये भी आ जाए कि अमृतनगर की स्थापना किसने की थी? तो रामदास ने। कब? 1577 में। गरीबों को दान देने के लिए मसंद प्रथा का प्रचलन किया। गरीबों को दान देने के लिए मसंद प्रथा का भी प्रचलन किया था गुरु रामदास ने। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अमृतसर की स्थापना इन्होंने की थी रामदास ने 1577 में। आगे हम बात करते हैं 5 नंबर, गुरु अर्जुन देव। शहजादे खुसरो का समर्थन करने पर जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। कभी बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर ने मृत्युदंड किसे दिया गया? तो गुरु अर्जुन देव को दिया गया। कारण शहजादे खुसरो का समर्थन करने के लिए। और 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन करवाया और स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। अब देखिए गुरु रामदास ने 1577 में अमृतसर की स्थापना की, लेकिन जो अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर, उसकी स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। ध्यान रखना इस बात को। 1604 में आदि संकलन करवाया और स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। आगे आते हैं 6 नंबर पर हरगोविंद। यह भी महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना, अकाल तख्त की स्थापना गोविंद ने की थी। किसने? गोविंद ने की थी अकाल तख्त की स्थापना। अब देखिए कि जो अकाल तख्त है, ये अकाल तख्त क्या होता है? समझिए बात को कि हर मंदिर में एक मंदिर होता था, उस मंदिर के पास में एक भवन बनाया जाता था। मंदिर के पास में भवन बनाया जाता था और भवन में एक कोने में एक ऊंचा तख्त, या हम कह सकते हैं ऊंचा खंभा बनाया जाता था। और इसका निर्माण था वो 1699 में हुआ था और इसी को अकाल तख्त कहा जाता है। अकाल तख्त यानी अकाल पड़ जाना, ये बात नहीं है। सही मतलब होता है इसका कि मंदिर के पास में एक भवन बनाया जाता था और उस भवन के कोने में एक लंबा खंभा बनाया जाता था, उसी को अकाल तख्त कहा जाता है। और ये 1699 में शुरू हुआ था। और इसका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ये माना जाता है राजनीतिक प्रभुता का ये प्रतीक माना जाता है। तो ये थे हरगोविंद। और बाद में इन्होंने क्या किया कि इनको जेल में बंदी बना लिया गया और ऐसे करके ये हरगोविंद चले गए। उसके बाद में बात आती है हर्राई। हर्राई का कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ गुरु का ही नाम आता है, इनका विवरण बहुत ही कम आता है। और इनके बाद में आते हैं हरिकिशन। हरगोविंद, हर्राई, हरिकिशन, ये नाम कर्म से याद रखना। ध्यान ना कभी ऐसा पूछ ले कि छठे गुरु का नाम क्या था या 7वें गुरु का नाम क्या था। तो ये 3 तो आप इससे याद रखना, हरगोविंद, हर्राई, हरिकिशन। उसके बाद में 9 नंबर पर आते हैं हमारे तेग बहादुर। कौन? तेग बहादुर। औरंगजेब द्वारा इस्लाम स्वीकार न करने पर इनकी हत्या कर दी जाती है। यानी इन्होंने कहा कि इस्लाम स्वीकार मैं नहीं करूंगा, और ऐसा करके औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। तेग बहादुर। आगे हम पढ़ते हैं, ये देखिए स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, ये है। इस प्रकार दिखाई देता है। कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाना, क्योंकि जो आंखों से देखते हैं वो याद लंबे समय तक रहता है। आगे हम बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कहलाते थे। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी।
एक हमारे पहले आया था अकाल तख्त, तो अकाल तख्त गुरु हरगोविंद ने की थी। अब देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये की थी गुरु गोविंद ने 13 अप्रैल 1699 को। वो ऐसे बोलते हैं ना, ये सिख संप्रदाय, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह। देखिए मेरा कोई सिख संप्रदाय को कोई फ्रेंड नहीं है, बाकी इनका कम ही जानता हूँ। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हो गई। अब देखिए इन्होंने बताया कि ये जो 5 चीजें हैं ये एक सिख के पास होनी जरूरी है। यानी ककार, जिसको बोल सकते हैं हम कड़ा, जो हाथ में पहनने वाला होता है कड़ा। केस, जिसको बोलते हैं हम बाल, यानी बाल यानी दाढ़ी और बाल रखने जरूरी होते थे। और कच्छ, यानी हम बोलते हैं कपड़े का जो हम कच्चा पहनते हैं इसको बोलते थे कच्छ। और कृपाण, जो हम इनके जो कटारी बोलते हैं ना हम, वैसे गले में ये बांध के रखते हैं। और कंघा, जिसे हम बाल संवारते हैं, ये सिख संप्रदाय के लोग कंघा अपने बालों में रखते हैं। तो ये 5 चीज इनके पास होनी जरूरी होती है, वही सिख संप्रदाय का व्यक्ति माना जाता है। और इनके जो पुत्र थे वो 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और झुंझार सिंह, ये 4 पुत्र थे। अब देखिए औरंगजेब यहां से युद्ध करता है, ये आक्रमण करता है इन पर। तो जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह है, इनको यहाँ से कैद कर लिया जाता है। और कैद करने के बाद में ये ले जाते हैं सरहिंद के किले में। सरहिंद के किले में लेकर इनको दीवार में इनकी चिनाई कर दी जाती है, यानी इनको दीवार में चुनवा दिया जाता है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। और पीछे 2 बचे अजीत सिंह और जुजान सिंह, इनकी यहाँ ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। आगे हम चित्र बताते हैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी का। ये देखिए इस प्रकार ये दिखाई देते हैं हमारे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। ये थे गुरु गोविंद सिंह। आगे हम बात करते हैं बंदा बैरागी। बंदा बैरागी की बात करते हैं। ये बंदा बैरागी है। बंदा बैरागी यानी बहादुर का मूल नाम माधोदास या लक्ष्मण देव था। माधोदास या लक्ष्मण देव था। इनका 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि बंदा बैरागी को समझ लेते हैं कि ये सिख संप्रदाय के गुरु थे। आगे हमारे सामने आए और आएंगे रणजीत सिंह जी। तो कुछ विद्यार्थी मैंने बताया कि ऐसे समझ लेते हैं कि यही सिख संप्रदाय के गुरु हुआ करते थे। देखिए गुरु 10 ही थे, लास्ट में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे। और इनके बाद में बंदा बैरागी था, ये राजपूत था। तो इनका परिवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ और गोदावरी के तट पर आश्रम में निवास करते थे। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण प्रवास के समय इन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा कहा, यानी स्वयं को गुरु का, यानी मैं गुरु का बंदा हूं, अतः बंदा बैरागी के नाम से पहचाने गए। मूल नाम तो इनका माधोदास लक्ष्मण देव था, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं बंदा हूं, तो ऐसा करके बंदा बैरागी नाम इनका निकाल दिया गया। और गुरु की आज्ञा से वे गुरु का शेष कार्य पूरा करने पंजाब में पहुंची। इस समय सूबेदार वजीर खां के जुल्मों से पंजाब के लोग परेशान थे। यानी वजीर खां वो जुल्म करता था व्यक्तियों पर, तो काफी लोग इनसे परेशान थे। तो ये सभी बंदा बैरागी के नेतृत्व में संगठित हो गए और बंदा ने सर्वप्रथम सरहिंद पर धावा बोला। सरहिंद पता है आपको क्या? जो किले में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र चुनवा दिए थे, वही किला था, स्थान है ये सरहिंद। यहाँ पर इन्होंने धावा बोल दिया और वजीर खान ने जिहाद का नारा देकर पंजाब के समस्त मुसलमानों से बंदा का मुकाबला करने का आह्वान किया। उधर सामने कौन था? वजीर खान। इन्होंने जो वहाँ के मुसलमान थे, मुस्लिम लोग, इनको इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि आप बंदा का सामना करो। माझा के मुजायन जाटों के सहयोग
से छपरचीड़ी नामक स्थान पर वजीर खां के टुकड़े कर दिए गए, यानी वजीर खां को वहां मार दिया गया और 36 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश पर बंदा शासन करने लगा। किसानों को राहत देने के लिए बंदा ने जमींदार प्रथा समाप्त कर दी गई। जो पहले प्रथा चल रही थी वो उसको समाप्त कर दिया गया और सरहिंद की विजय से उस सिखों ने अमृतसर, बटाला, कलानौर और पठानकोट पर अधिकार कर लिया। पंजाब में मुगल प्रशासन समाप्त हो गया। पंजाब में जो पहले मुगल शासन चल रहा था वो अभी बंदा बैरागी के समय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मुगल सम्राट बहादुर शाह को पंजाब में सेना भेजनी पड़ी। बहादुर शाह अब पंजाब की ओर लौट जा रहे हैं। बंदा लोहागढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला गया। जो बंदा बैरागी था वो लोहागढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला गया। उसने मुगल सैनिकों पर छापामार नीति से आक्रमण प्रारंभ किए, यानी छुपकर वार करना शुरू कर दिया गया। बहादुर शाह की 28 फरवरी 1712 ईस्वी को मृत्यु हो गई। नए मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने सफदर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के खिलाफ भेजी और डेरा बारा में लंबे समय तक घिरे रहने के बाद में बंदा ने आत्मसमर्पण कर दिया और दिल्ली में वे अपने सैकड़ों साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। इनके साथियों के साथ ये मौत के घाट उतर गया। बंदा बैरागी महान त्यागी, साहसी, सूरवीर और धर्म का रक्षक था। इन्होंने मुगलों का निर्भयता से मुकाबला करके सिखों में नव चेतना का संचार किया था। ये था बंदा बैरागी। देखिए मैंने ये पॉइंट इसलिए लिया है कि कुछ विद्यार्थी इसको सिखों की गुरु ही समझ लेते हैं, तो लेकिन ये गुरु गोविंद सिंह के समय था तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह का बोल लिया कि मैं आपका बंदा हूं। इस प्रकार इन्होंने आगे ये चले गए पंजाब की ओर। इनके बाद में एक और आते हैं रणजीत सिंह जी। इनकी भी चर्चा करते हैं हम। ये देखिए ये थे रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। इनके बारे में बात करते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में गुजरावाला में हुआ। इनके दादा चाकिया मिसल के वीर नेता थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध के युद्ध किए। इनके पिता मासिंह थे जिनकी मृत्यु 1792 में हुई। 1792 से लेकर 1797 ईस्वी तक शासन परिषद, जिसमें इनकी माता, इनकी सास तथा दीवान लखपत राय थे, ने प्रशासन कार्य चलाया और 18वीं शताब्दी के अंत में सिख मिसलें विघटित अवस्था में थी। रणजीत सिंह ने इस स्थिति का लाभ उठाया। वे शीघ्र ही शक्ति के बल पर मध्य पंजाब में एक राज्य स्थापित कर लिया। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर तथा 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया और 1803 में अकालगढ़ पर कब्जा कर लिया। आगे बात करते हैं। 1804 ईस्वी गुजरात के साहिब सिंह पर हमला कर पराजित किया और 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार करके फरीदकोट, मलेरकोटला तथा अंबाला को जीत लिया। परंतु 1809 में अमृतसर की संधि के बाद सतलज नदी के पास प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया और 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1834 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा किया गया। 1839 यानी 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे रणजीत सिंह जी। बस बाकी मेरा कोई यहाँ ये टॉपिक डालने का मतलब नहीं था, क्योंकि कुछ विद्यार्थी इस प्रकार समझ लेते हैं कि सिख संप्रदाय के ये भी गुरु माने जाते हैं, तो मैंने यहाँ इसलिए ये टॉपिक डाला। जो बंदा बैरागी और रणजीत सिंह का परिचय था ये। देखिए प्रश्न कहाँ से आते हैं। प्रश्न मेन बात आती है कि अकाल तख्त यानी अपने शहर की स्थापना किसने की, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो ये मेन है हमारे 10 गुरु सिख धर्म के। तो इसको एक बार आप वापस रखने, एक बार वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में कम आई तो एक बार वापस पढ़ ले, एक बार वापस देख लें, तो एक दो बार पढ़ोगे तो आपको वापस क्लियर हो जाएगी। बाकी अलग अलग बुकों में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिख संप्रदाय का टॉपिक पूरा का पूरा यहाँ से डाल दिया गया। तो इस प्रकार था हमारा सिख धर्म। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तो मेन की बात करें तो हमारे 10 गुरु हैं मेन। उसमें से देखिए मेन मैं बता देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह, ये पहले गुरु थे, इनका भी पूछा जाता है। अंगद अमरदास और रामदास, अर्जुन देव, हर गोविंद
और हर्राई हरकिशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तेग बहादुर भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और पीछे बचे गुरु गोविंद सिंह, ये भी पूछा जाता है यहाँ से। तो इस प्रकार ये था। तो आप, मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे वो लॉकडाउन में, और करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। करते करते अभ्यास के जड़मति हो सुजान, वो वाला है। आप अभ्यास करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो इस प्रकार आप लगातार पढ़ते रहिए। तो ये हुआ हमारा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम छोटा सा वीडियो और बनाएंगे, महत्वपूर्ण बिंदु जो दूसरे पार्ट के थे उसका वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में हम पास वापस स्टार्ट करेंगे, अध्याय 3 शुरू करेंगे हम। वो अध्याय 3 है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे करेंगे। तो रीट का एग्ज़ाम सितंबर में तय है। अगर तय नहीं भी है तो लेकिन आप मान के चलो कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2020 में ही है। उस प्रकार तैयारी करोगे तो आगे अगर 3 महीने और भी मिल जाते हैं तो हमारा ही बेनिफिट है। अच्छी तरह से हम वापस 2 या 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी आप समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं आपको पता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।